माज भाई, सनम 3 दिन में क्या क्या हो जाता है यार? 3 दिन एक दिन में क्या क्या हो जाता है, मैं तो ये कह रहा नहीं, हूँ। 3 दिन मतलब स्टार्ट बहुत अच्छा होता है, उसके बाद दूसरा दिन बहुत अच्छा होता है, जरा से लंबे हो जाते हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ कि एक एक दिन में ऐसे चित्तर पड़ते हैं, 3 दिन में जो है वो समय ऐसे ऐसे करवट बदल देता है। छोटा जो है उछल के चमाटे मार देता है, बड़ा पिट के सर झुका लेता है। मतलब होता तो बहुत कुछ है नैन भाई, आप सही कह रहे हैं कि 3 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। बहुत कुछ हो जाता है 3 दिन में। हाँ, लेकिन साउथ अफ्रीका ने एक ही दिन में बाजी पलट दी, पूरी की पूरी बाजी पलट दी। हाँ तो हुनैन भाई अगर आप जो है वो और टर्निंग पॉइंट अगर मैं पूछूं आज क्या था, मतलब आज आए बबूमा और बॉश जो खेल रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस मुश्किल विकेट पे, लेकिन बॉश ने भी 2-3 लगाए, फिर बबूमा ने भी 50 कर दिए। तो टर्निंग पॉइंट क्या था आज का? टर्निंग पॉइंट जो है ना वो ये था, वो जब उसने कुबड़े ने कहा था ना, कुबड़ा जो है ना वो जो आम मौके पे जो कुबड़ा बन जाता है, हाँ, टर्निंग पॉइंट मेरे लिए वो था जब उसने कहा ए बोना भी तो है। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चारों शाह, बहुत मजा, शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। और आज का संडे जैसे कि आपको मालूम है बहुत ही सनसनीखेज रहा और हर तरफ से इंडिया को मार ही पड़ी। जो कहते हैं कि गुरूर का सर नीचा होता हुआ दिख रहा है, नजर आ रहा है ऐसा ऐसा। मगर पाकिस्तान के लिए बड़ी अचीवमेंट्स रही आज। पाकिस्तान ने सीरीज क्लीन स्वीप कर दी फैसल साहब, श्रीलंका को 3-0 हरा दिया, ठीक है ना। 218 पे कुछ 12 पे मेरा ख्याल है ऑल आउट करा और बड़े मजे से मैच कराना चाहिए नहीं था। हाँ, करना नहीं चाहिए था वो, मैं आपको बता दूं। मेहमान नवाजी होनी चाहिए थी हमारी तरफ आपसे रिक्वेस्ट है आज माइक की तरफ देखिए ना, क्योंकि आज आपका माइक जो है ना साइड की आवाज नहीं उठा रहा, ठीक है। तो आपकी आवाज खराब हो रही है। आप ओके, जो माइक से बात कर, हम माइक से कहें लेके तो बात मैं करें। सिर्फ माइक ये निकाल के सिर्फ ऐसी मुंह के और आगे सिर्फ नहीं, मैं ही मुंह बात के आगे करूं। कुछ और लिएगा आप सब। जो स्पेशल परफॉर्मेंस जब देना आप अपनी, वो माइक को जरा इधर उधर मत देखिए। अब वो स्पेशल अल्लाह करे स्पेशल हो जाए वो। हाँ। मगर हुनैन साहब एक रही यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान ने सीरीज जीत ली, ठीक है जी। वहां दूसरी तरफ हमारे जो नए है ना उभरते हुए खिलाड़ी हैं। अच्छा, मैंने हुनैन ये देखा कि जो चीज़ हमारी आजमाई हुई नहीं होती ना, जिसको हम पहली दफ़ा निकाल के ला रहे होते हैं, वो खतरनाक ही होती है हमेशा। चाहे वो हम कहीं हवा के अंदर हो या वो जमीन के ऊपर हो, वो हमेशा खतरनाक होती है हमारी। तो आज हमारे इमर्जिंग के लड़कों ने दिखाया माज सदाकत, माज भाई का हम नाम आज इमर्जिंग माज और फैसल छाए हुए थे आज सिर्फ। अच्छा, फैसल लग बॉलिंग के अंदर फैसल लग रहे थे, बिल्कुल सही बात है। हुनैन कोई है ही नहीं। हुनैन थे मगर वो पिट रहे थे। नहीं, हुनैन थोड़ी थे। उबैद शाह, हुनैन शाह, वो मेरे भाई हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं। हुनैन वही भी कह रहे, हुनैन शाह नहीं खेले, उनके भाई हैं, लेकिन उबैद शाह खेल रहे थे आज मैच, मगर बहुत अच्छा खेले। वहां इमर्जिंग में पिटाई हुई, धुलाई हुई। रूल्स वगैरह लड़कों को मालूम नहीं थे, मेरा खाली गली के लड़के पकड़ के इंडिया ने भेज दिए थे, क्योंकि उनको बेचारों को कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है उनके साथ ग्राउंड के अंदर। और असल जो आज एक चीज हुई, बड़ा अचीवमेंट हुई कि किसी ने कुछ कहा था तो उसने देर बिल्कुल नहीं करी उन्होंने भाई जवाब देने में। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच, जैसे कि बताया था तीसरे दिन खत्म हो जाएगा, मगर जो इन्होंने ये बल्ली उड़ती हुई खुद अपने अंदर ली है। तीसरे दिन हमने तीर जो इन्होंने उड़ता हुआ लिया है अपने अंदर। तुमने फर्स्ट डे ही कहा था ये तीसरे दिन खत्म हो जाएगा, हाँ। तो ये सोचते हुए कहा था ना कि मजे से इंडिया जीत जाएगा। ये तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा तुम्हारे भी कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा। हाँ, वो बात असल में वो तो इसका टर्निंग पॉइंट तुम पहले दिन पे ला के रख रहे हो। नहीं, मैं इसका मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट उसको इनको नहीं जाना चाहिए, उनको इनसे पहले आप पूछना चाहिए इनको। इन्होंने कहा कि जो है हम जो नई चीज होती है उसको हम लोग बहुत जो है वो खास होती है, इसका क्या होती है हमारी, खतरनाक होती है, खतरनाक, मगर उसको फिर जब लोग होते हैं खराब कर देते हैं। ये मकसद है, जब इनके पास आएंगे पाकिस्तान टीम में जब ये चीजें आएंगी तो हम बर्बाद कर देंगे। ये कहना, जैसे हमने अमेंडमेंट बनाई है कुछ बहुत सारी। अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, इन्होंने कहा बजाएं इसकी, अच्छी खासी टीम थी, इन्होंने कहा बजाओ इसकी। मगर फैसल देखो, मुझे जो इन लड़कों में बात नजर आई ना वो ये थी, अब हम इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, खब्बे सज्जे सब जगह जा रहे हैं, हम शो ऐसे ही चल रहा है क्योंकि 3-3 चीजें हैं, तो कभी कहीं की कोई बात पकड़ेंगे कभी कहीं की। यार इन लड़कों का कॉन्फिडेंस लेवल जो था ना फैसल आज ना, वो बड़ा अमेजिंग था। शाहीन वाले हाँ, आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी ये क्या बात कर रहा है, अभी क्या बात आ रही है। तो आप चले यार, आपके कोर्ट में थी बॉल, आपने कहा टर्निंग पॉइंट क्या है, मैंने कहा हो जाएगा ना, ये बोना भी तो है। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। वो तुमने चिंगारी ली, वो तुमने उड़ता तीर अपने अंदर लिया, तुम बाद में फिर उसको अपने बगल में बदबू सुंगाते रहो, पकड़ के कुछ भी करते रहो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप क्या कहते हैं?
आपको क्या लगा, क्या था टर्निंग पॉइंट आपके हिसाब से? नहीं, क्रिकेटिंग टर्निंग पॉइंट तो मेरे हिसाब से इनके लिए होता नहीं ना, इनके लिए तो काली बिल्ली ही होती है ना। जो टर्निंग पॉइंट था ना वो येंसन ने जो शुरू में जो 2 आउट कर दिए ना, 1 रन पे 2 आउट कर केएल दिए। राहुल और जायसवाल को पहले आउट किया, फिर केएल राहुल। जायसवाल नहीं, बोनाफाइड जायसवाल भाई आपको कहना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली साउथ अफ्रीकन बोनाफाइड इंडियंस। और फिर जो केएल राहुल को, उसको भी बोनाफाइड किया। केएल राहुल नहीं, बोनाफाइड केएल राहुल कहना चाहिए आपको। तो बोनाफाइड जायसवाल और बोनाफाइड केएल को जब उसने पहले ही 2 ओवर में आउट कर दिया जैनसन ने, तो वहां से जो प्रेशर जो आया ना इंडिया के, वो चेहरे पे नजर आ रहा था। वो चेहरे पे क्या नजर आ रहा था, जो साउथ अफ्रीका ने सुबह 50 रन बना दिए ना, हाँ वो नजर आ रहा था चेहरे पे कि यार ये ज्यादा तो भाई नजर आ रहा था कि वो तो तपा भुना हुआ जला हुआ बैठा हुआ है बबूमा, टेंडा बबूमा। उसने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना कद उसने जो उछल के पंचे मारी उन्होंने, जो चमाटे गारी, मतलब जलील कर दिया। पूरे मैच का फैसला 1 ही 50 हुआ है पूरे मैच में, 4 इनिंग्स में। ये भी रिकॉर्ड है पता नहीं कितने सालों का, कि एक टेस्ट मैच में कोई भी टीम 200 रन पार नहीं कर सकी, और 1 भी 50 नहीं हुआ, और 1 भी 50 नहीं हुआ सिवाय बबूमा के। जब उसको कहा गया कि तू भी तो ये है, उसने कहा बताता हूं मैं कौन है तुम्हारा बाप। जो उसने वो ऊपर खड़े में वो उछल के मारे, उसने दिए मिला पूरे मैच में 1 ही 50 हुआ है टेस्ट मैच में, और उसी ने 50 किया जिसको कहा है बुमराह ने। उसी ने करके दिखाया है। बुमराह ने भी तो परफॉर्मेंस अच्छी दी है, बुमराह की तो तारीफ करो पहले। बुमराह का तो वही हुआ ना, जैसे माज ने कहा था सेकंड इनिंग में होती नहीं है विकेट्स उसकी। नहीं यार, बुमराह की आप तारीफ तारीफ बनती है बुमराह की यार। क्या करा सेकंड इनिंग में उसने? तुम बताओ क्या किया है बुमराह ने? सुनता नहीं है। अबे बता दिया, कुबड़ा आशिक है ये, कुबड़ा। नहीं, इसको तुम दे दो नया बॉल, ज्यादती हो जाएगी। ज्यादती। अच्छा भाई, बुमराह की मैच में गिरी साउथ अफ्रीका की 20 विकेटें, पहली इनिंग में गिरी 10 विकेटें, बुमराह ने ली 5 विकेटें। शुरू हुई दूसरी इनिंग्स, गिरी 10 विकेटें, बुमराह ने क्या लिया? उड़ता तीर, बस 0 विकेट। सही है। इंडिया की पहली इनिंग में कितनी विकेटें गिरी? इंडिया की पहली इनिंग में कितनी विकेटें गिरी? 10। दूसरी इनिंग में कितनी विकेटें गिरी? 10। 9। शुभमन गिल वो तो पहली में भी 9 गिरी, इस तरह शुभमन गिल आउट नहीं हुआ। 9 विकेटें। और नॉट आउट कौन गया? नॉट आउट कौन गया? बुमराह। देखो क्या एंगल क्या? अबे कुबड़े तेरा कहां में कुबड़े की बात देखो आप, ये वो कहां से पहुंच गया? बबूमा 50 कैसे कर गया तुम्हारी मौजूदगी में ऐसी खड्डा विकेट में? वैसे साहब सवाल ये उसकी परफॉर्मेंस तो रही ना, नॉट आउट गया ना वो बुमराह। बड़ा कमाल किया इस कुबड़े ने ना, कि नॉट आउट चला गया ये। अबे करता ना हुनैन, शर्म का मकाम है यार। 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है और ये कुबड़े से जो है ना दूसरी इनिंग में एक खिलाड़ी नहीं आउट हो रहा। तुझे बबूमा ने आके सुबह जो है ना तेरा पूरा मुंह लाल कर दिया तेरा, और तुझसे वो आउट नहीं हुआ। कहाँ उन्होंने 50, कहाँ वो लगा? नहीं, लेकिन उसने आज बॉश को तो बोल्ड किया ना बुमराह ने। अरे तो बोना किसको कहा था तुमने? बबूमा को। उसको आउट करते ना, जो तुम्हें नहीं बोना कर सकता ना, उसको इसलिए नहीं कर सकता, उसने कहा ना बॉल ऊपर आती है उसकी। वो देखो कह रहा है कि हुनैन भाई सरफराज को 4 मैचेस का बैन लगा था, बुमराह को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हाँ तो वो जो है ना उनकी लैला, कोहली की लैला, वो बैठी। मेरे हिसाब से तो उनको बैन लगना भी नहीं चाहिए, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बैन नहीं लगना चाहिए। क्यों भाई? भगवान ने जवाब दे दिया बेटा, ये बैन से बड़ी चीज कर दी उसने। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये जीता हुआ मैच मेरी जान, जीत गए थे। नहीं, जीता हुआ मैच हलक से निकाला है बमुआ अकेले ने, पूरा मैच बमुआ ने जिता दिया। तो आप तो ये कोई बात नहीं हुई। आप जो ना दूसरे को कोई भी ऐसा रेसिस करना, कमेंट करो। रेसिस थोड़ी है ये तो, ये रेसिज्म में नहीं आता, लेकिन ये बुमराह जैसे प्लेयर से एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इस तरह की बात करेगा। मैंने अच्छा तुम लोगों ने जब मुझे पहले दिन बताया था ना, मैंने नहीं देखा हुआ था, ठीक है। अच्छा। मैंने तो बहुत बुरा लगा। मैंने जब देखा वहाँ बुरा भी लगा, और बाद में उसने गाली भी दी है, जिसपे जडेजा ने उसको मुड़ के देखा, भाई क्या बोल रहा है इतना स्टंप माइक के करीब आके। वो बोल नहीं सका, लेकिन जडेजा भी हैरान रह गया था कि क्या बोला। नहीं बुमराह असल में बुमराह का बिहेवियर बना हुआ है ना कि वो इस तरह गालियां नहीं देते और इस तरह बात नहीं करते, बहुत हाँ उनका वैसे बना हुआ था बुमराह का। वो रियलिटी आ गई ना उसमें। उनकी बीवी ने उनको सिखाया ना, वो बहुत मीडिया में होती है, उन्होंने बताया ऐसे गालियां नहीं देते, बातें से बेटा बैठ जा, ऐसे बातें नहीं करते। तुमने उतावलापन नहीं देखा जब मैं कैप्टन क्यों नहीं बन सकता? मैंने तो आपको बताई थी बात ये कि इनको बहुत उतावले थे ये, तो ये इनका सामने आ गया, तो वो फंस गए इस वक्त इस बात पे बहुत, कि उन्होंने गाली भी दी। अबे बौने का भाई इस बात का जवाब दो, इस पे एक्शन कौन लेगा? नहीं लेंगे ना एक्शन। अपनी बगल में घुसा रहा है उसको, बदबूएं सुंघा रहा है अपनी उसको। अबे भाई एक्शन आईसीसी कब लेगा इसके ऊपर? ये कब तक ये ड्रामेबाजी चलेगी? जो तुम्हारे मुल्क में भी अमेंडमेंट्स हो रही है, वहां भी सारी हुई हुई है आईसीसी के अंदर। यार देखो, तो इस बात पे मत जाना है, मेरे को बहुत अफसोस होने लगता है यार। वो इसकी तकलीफ है। वैसे ये रूल तो है, एक तो है कलर पे, इसके अलावा किसी भी तरह की आप डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क दोगे तो उस पर रूल है।
लगना चाहिए बैन। भाई भज्जी और साइमन का कितना बड़ा, कोई गाली दी थी? वो फिर यार, मगर racism पे मसला आ गया था देखो, ना। बात ये है कि उसकी हाइट के हिसाब से देखो, बुमराह की हाइट का तो सभी बौने लगेंगे। बुमराह लंबा है ना, तो शाइन की साइड से देखो हम भी बौने लगेंगे बुमराह को, तो हम भी छोटे से लगेंगे। हाँ, तो इसको सब फिर ना वहाँ पे क्या कहना शुरू, इसको खंबा कहना शुरू कर दिया, वो खंबे चल बॉल वो कर। तो वो तो बुरा नहीं लगेगा ना इसको, खंबा तो बुरा नहीं हमारा लगेगा। वही एक्शन सही है इसकी। वो मुझे कुबड़ा लटका है ना कुबड़ा। मगर तो बात चाहिए। हुनैन भाई, आपने जो बात करो ना उस पे, एक्शन पे, लॉ पे, वो तो बताओ जो आज एक कैच आउट पे हुआ है सीन, वो लॉ समझाओ ना मुझे, वो क्या हुआ है? हाँ मर्दी में शाहीन जो, मैं तुम्हें बताता हुआ चलूंगा आज क्या बात हो रही है। तुम बताओ ना, मास सदाकत का जो आउट था वो क्यों आउट नहीं था? वो नॉट आउट जो दिया है वो आउट क्यों नहीं क्योंकि था? बहुत शोर वो किया जो उन्होंने। कैच हुआ, हाँ यार एक तो नहीं, सबसे पहले तो है ना वो आउट पर डिस्कस कर लेंगे। अबे जिन लड़कों को भेज रहे हो उनको रूल तो बताओ, ये तुम्हारा इमर्जिंग टैलेंट है तुम्हारा, ये जिसको रूल ही नहीं पता कि भाई ये इमर्जिंग कहाँ है? अगर वो जितेश तो तुम्हारे शर्मा प्लेयर को भी नहीं पता था, बाहर चला गया था वो, वापस बुलाया वो तो उसको। अंपायर ने आउट दिया ना, अब उसको थोड़ी पता है बाउंड्री पे क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो आप नहीं देख रहा रुकते ना। बात ये है, एक डिसीजन हो गया, अंपायर ने कॉल दे दी, वो सारे लड़ने मरने के, ओ तुम्हें पता नहीं है आईसीसी का वो है ना प्रेसिडेंट कौन है? हाँ, ये वाला एटीट्यूड था, वो ये वाली बदमाशी थी, तो पता नहीं है आईसीसी हमारे अब्बू का कौन है? वो ये वाला होना है ना। असल में हुआ क्या कि अब एक नया रूल आया है, ठीक है ना, कि अगर आप जैसे बाउंड्री पे कैच करें, पहले होता था ना आपने बॉल उछाली, हाँ। एक पांव आपका हवा में उधर है और आपने बॉल फेंक दी और आपने दोबारा कैच पकड़ लिया, साथी को दे दिया। हाँ। अब ये लॉ है बेसिकली कि आप जो भी कैच पकड़ ले हो वो बाउंड्री के अंदर बॉल का होना जरूरी है। सही है। ठीक है, आपका पांव तो टच होना नहीं चाहिए बाउंड्री पे। अब उसका जब बैलेंस आउट हुआ तो बॉल हवा में थी, बाउंड्री अगर फॉर एग्जांपल ये बाउंड्री लाइन है तो वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई, उसका पांव कहीं नहीं टच हुआ, वो कहीं भी अगर वो टच हो जाता तो वो 6 हो जाता। वो बॉल हवा में रही और बाउंड्री के पार हो गई। अगर बॉल Basically- को नहीं, क्रॉस नहीं, करती नहीं, है, तुम ये कहना चाह रहे हो कि बॉल बाउंड्री के बाहर से यूं आउट तो हो जाएगा ना, कब मैं कैच पकड़ लूंगा। उसका बॉडी पार्ट हाँ, भी तो है ना। जब मैं बॉल फेंक रहा हूं वापस, बॉल ने कैच पकड़ा, जब मैं बॉल वापस फेंक रहा हूं ना, तो मेरे बॉडी के जो पूरी पार्ट्स हैं वो बाउंड्री लाइन से इधर होने चाहिए, अंदर होने चाहिए। उसका पैर क्रॉस कर गया था, हाँ, उसका पैर बाहर गया। हवा में था लेकिन क्रॉस, जब वो बॉल फेंक रहा है ना उसका पैर भी क्रॉस किया हुआ है। हाँ, हाँ। ये नहीं हो सकता। हाँ, यही बात है। तुम जो कह रहे हो ना, बॉल तो मैं बाहर बाउंड्री, अगर फॉर एग्जांपल बाउंड्री लाइन है, मैंने कैच यूं पकड़ लिया हाथ से, मैं पूरा अंदर हूं और मैंने तो आउट होगा ना, छक्का हो जाएगा वो। मतलब जिस टाइम पे आप, ये नहीं है कि बॉल को आप ऐसे हाँ। लॉब कर रहे हो तो आपने बॉल को बाउंड्री के अंदर रह के लॉब करना, ये वाली बात नहीं है। आपको इटसेल्फ खुद उस फील्डर को पूरा कंप्लीटली बाउंड्री के अंदर रहना है, बॉल जितना भी बाहर से वो लॉब कर ले, वो Exactly, मसला हाँ, नहीं हाँ, है। वो तो हो यही सकता है बात, ना, हाँ, यही वो बात। उसका वो पैर पैर basically cross cross कर गया गया था। हाँ, सही सही। अच्छा, मैं थोड़ा उसमें फ्लो के अंदर जो है ना वो बॉल को क्या किया, बेसिकली बॉडी पार्ट जो है ना वो आपका बाउंड्री सिक्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाउंड्री नहीं टच हुई ना वो, अगर वो हवा में समझो होता उसमें बाहर फेंकी तो वो छक्का नहीं हुआ ना यार। ये फैसल इस हुनैन बात का से proof है। सवाल उसका पूछो, उसका मास पैर पूरा- अगर बाउंड्री लाइन से टच होता तो 6 हो जाता। पैर टच नहीं हुआ, सिर्फ क्रॉस किया हवा में बाउंड्री लाइन से, हाँ। जिस टाइम पे और उसने बॉल ball किया। टिप नहीं हुई ना, ये भी है, जो मैं बात वो कर रहा था, वो ये कर रहा था कि अगर बाउंड्री से क्रॉस हो गई ये बॉल तो वो 6 नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कि आपका पाँव या तो टच हो रहा हो या बॉल नीचे बस छोड़ bounce दो करे। ना। उसने अच्छा। माज ने वो माज इसने कितनी सदाकत से आज ओपनिंग की सही। है, और एक ये माज है कितनी हिमाकत से तुमने ये पूरी बात समझाई है। किसी और की क्योंकि समझे कुछ और थे हाँ। और बोला कुछ और इन्होंने। हाँ। वो लड़का कह रहा आपको पता है बौने वाला सिनेरियो हुआ क्या था? क्या हुआ था भाई क्या बताओ। हुआ था भाई, क्या हुआ था बता देना। वो आपसे पूछ रहा है भाई। क्या हुआ था, बॉल उसके पाँव पे लगी थी, रिव्यू लेना था उसने कहा बोना भी तो है, ये बोने के बॉल ऊपर मतलब लगेगी तो बॉल ऊपर से जा रही होगी ना, नहीं बोना है तो बॉल नीचे रह रहा होगा, उसने कहा बॉल ऊपर लगा है इसके, तो उसने कहा ये बोना भी तो है, यानी कि उसका कट छोटा है, अगर थाई पे भी लगा तो बॉल तो एम्पायर कॉल पे गई थी बेसिकली, क्या बात? अंपायर्स कॉल पे गई थी। एम्पायर ने आउट दे दिया था? नहीं, नॉट आउट दिया था, ये लोग रिव्यू ले रहे थे, नहीं लिया फिर। रिव्यू नहीं डिसाइड लिया। कर रहे थे कि लें या नहीं लें, तो नहीं लिया था। उन्होंने कहा बहाना पंड ने कहा ऊपर लगी है, ऊपर लगी है, तो वो बार बार कह रहा था कि बोना भी तो है, बोना भी रिव्यू तो से है। याद आया यार, आज जो एक रिव्यू जो आउट हुआ है शाहीन भाई ने जो किया है, शाहीन आफरीदी पे आ गया। अब मैं शाहीन ए से उठ के मैं पाकिस्तान शाहीन श्रीलंका, आफरीदी शाहीन भाई। आफरीदी, शाहीन भाई बोला ना हाँ, आपने। शाहीन भाई ने जो आउट किया जिसमें उन्होंने भीख मांगी मुझे आउट दे दो ये प्लीज एम्पायर, और एम्पायर ने आउट दिया। वो आपको लगा वो एम्पायर का सही डिसीजन था या उन्होंने कहा यार शाहीन बेचारे पे विकेट दे दो यार? मुझे नहीं पता। लेग आप बताओ। स्टंप की तरफ बॉल बाहर जा रही थी, उन्होंने ओवर द विकेट आके बॉल की, उन्होंने एंगल से बॉल की, बॉल आते हुए लेग स्टंप पे लगी और वो इट वाज जस्ट क्लिपिंग हाँ द स्टंप। वो मोस्ट प्रोबेबली एम्पायर कॉल ने एम्पायर कॉल दे दी, वो बाहर जानी चाहिए। अगर वो नॉट आउट देता तो और भी- तो नॉट आउट रहता, Not out रिव्यू रहता, पे जाता, हाँ, आउट बिल्कुल। देता तो भी वो आउट एम्पायर कॉल पे होगा, लेकिन वो शाहीन भाई ने जिस तरह डिमांड की विकेट, वो लग रहा था कि भाई मुझे भी विकेट दे दो यार, मैं भी खेलने आया, मैं कैप्टन बना दिया, मेरे पास तो विकेट तुम लोगों ने माइनस कर दी।
क्योंकि शाहीन भाई का रिकॉर्ड होता था पहला ओवर दूसरा ओवर विकेट ठक ठक। लेकिन आज जो बॉलिंग देखने में मजा आया ना, वो फैसल अकरम की बॉलिंग देखने में मजा आया। बहुत टाइम से हम सुफियान मुकीम को देख नाम रहे का थे। कमाल है हुनैन भाई, नाम का अब कमाल। फैसल नाम का कमाल है, अकरम फैसल बेहतरीन। अकरम माशाल्लाह। आपने पता नहीं क्यों आज ध्यान देना शुरू किया। मैं तो इतने टाइम से फैसल अकरम नहीं, फैसल अकरम आप बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं आज परफॉर्म किया ना यार उन्होंने। और आपने देखा होगा उसकी स्पिन भी ज्यादा होती है सुफियान मुकीम से ज्यादा। वो स्पिन करता है, थोड़ी आगे बॉल करता है, बड़े दिल से बॉल करता है वो। सुफियान मुकीम भी बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन फैसल अकरम का वो डाउन जो है ना, एक वो ये डाउन साइड ये कि वो आगे करने में फुल टॉस से बहुत करता है, जो कि आपको आगे नजर आएगा क्योंकि ये मुश्किल आर्ट है लेफ्ट आर्म स्पिन। और सुफियान मुकीम आगे नहीं करेगा, वो थोड़ा शॉर्ट कर देगा, मतलब फुल टॉस ज़्यादा नहीं करेगा, शॉर्ट कर देगा। लेकिन जो आगे बॉल करनी चाहिए ना, उसको फैसल अकरम ज़्यादा करता है। और टर्न भी ज़्यादा है, गुगली भी ज़्यादा टर्न करती है उसकी। अमेजिंग। और आज जो बोल्ड किया ना सदीरा से समरा विक्रम की ड्रीम विकेट होती है। एक तो वो बैट्समैन बहुत अच्छा है स्पिनर का, समरा विक्रम, जिसको उसने दोनों out विकेट किया। जो उसने लिए होना, दोनों मेन बैट्समैन फैसल अकरम ने आउट किए हैं। दिस शोज जो हमारा नया टैलेंट है, और जो दूसरी दुनिया का जो जितने भी ना खेल रहे हैं उनके नए टैलेंट को, खुशी की बात यह है कि हमारे नए टैलेंट ने उनके टैलेंट को पकड़ा। समारा विक्रमा इज अ वेरी अमेजिंग वेरी गुड बैट्समैन। और दूसरा जिसको फैब 4 के अंदर, जेनजी फैब 4 के अंदर शामिल करने की बातें हो रही हैं, कमिंडो मेंडिस, उन दोनों को फैसल अकरम ने आउट किया। दैट वाज अमेजिंग। और मेंडिस को जो उसने आउट नहीं किया, हारिस रऊफ ने। वो दूसरा मेंडिस है। अच्छा, नहीं, उसको भी उसने आउट किया। मोहम्मद वसीम जूनियर ने बोल्ड किया कुशल मेंडिस। ओ उस पे आना है। अस्सलाम वालेकुम, लव यू फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर साहब से हमारे भाई आए। Thank you, हुनैन भाई वालेकुम यार, सलाम। ये आपको नहीं लग रहा कि यार ये हारिस रऊफ को श्रीलंका ने विकेट देके हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी? हमारे लिए परेशानी उन्हें फैसल आईसीसी ने खड़ी करी। वो क्या? जब बैन कर रहे थे तो तरीके से बैन करते हैं इसको। 2 मैचेस से कोई जवाब नहीं है। कम से कम कोई 20 इतने मैचेस बैन करना था कि T20 वर्ल्ड कप हमारा गुजर जाता। उन्हें भाई दो अलग अलग मुतजाद रहे। मुसलसल क्रिक इन्फो पे ये पूरा कमेंट्री के दौरान ये डिस्कशन चल रहा है। एक बंदा बोल रहा है भाई ये जो है ना, ये हमारे लिए, जैसे माज भाई ने कहा ना कि ये जितना भी कर ले हमें इस पर भरोसा नहीं आता। एक बंदे ने कहा ये 10 विकेटें भी ले लेना फिर भी मैं कहूँगा ये क्यों है टीम में। सही बात, कोई दूसरा क्यों नहीं है। और एक बंदा कह रहा था यार आप लोग पाकिस्तानी जो है ना बहुत क्रिटिसाइज करते हो अपने बॉलर्स को। न्यूजीलैंड का फर्ग्यूसन और साउथ अफ्रीका का नॉर्किया, दोनों की इकोनॉमी रेट जो है वो हारिस रऊफ से हाई है, लेकिन उनको कोई इतना क्रिटिसाइज नहीं करता। उन्होंने एन मौकों पे कभी हगा नहीं। ये इकोनॉमी रेट का मसला नहीं है, मसला ये है कि एन वक्त पे कुतिया गासी। देखो ये सबको मालूम है, जो एग्रेसिव हुनैन बॉलर होता है, जो अटैकिंग बॉलर होता है, एग्रेसिव से मरा जो अटैकिंग बॉलर होता है, वो हमेशा थोड़ा महंगा साबित होता है। और उसकी क्वालिटी होती है कि वो विकेट्स लेता है, मगर वो महंगा साबित, लेकिन वो थोड़ा होता है, ये बहुत होता है। नहीं, ये बहुत इकोनॉमी का ये मसला गलत टाइम पे होता है, गलत मैं टाइम इससे पे। एग्री कर रहा हूँ। इकोनॉमी का मसला नहीं, मसला वो है 2021 का, मसला वो है 2022 का, मसला वो है 2023 का, मसला वो है 2024 का। ये सारे मसले जो आ गए ना, 25 क्यों भूल गए? 22 वर्ल्ड कप, 25 क्यों भूले तुम? 25 अभी एशिया कप में ये खाए इस हैं। साल का एशिया कप का क्रूशल मोमेंट पे, अहम मोमेंट पर आके ऐसी हरकत करना कि मैच तुम्हारे और मसला ही क्या, दूसरा मसला क्या है? मसला ये है कि चलो ये तो है सही है, इसने 21, 22, 23, 24, 25, 5 मतलब 4-5 साल से तुम्हें गिना दिया है। मसला ये है कि जिसका डिसीजन है ना उसको पता होना चाहिए कि ये पिछले सालों ये करता आ रहा है। चलो भाई तूने ऊपर रन खाए, विकेट भी निकाल दी, चाहे बेशक ये परफॉर्म कर रहा हो, आखिरी ओवर नहीं बनता इसका। वो जो अंधे बैठे हैं ना कि यार इसको बॉल दे दो करा देगा, उनका खोपड़ा बंद हो जाता है। सिर्फ मसला आखिरी ओवर का भी नहीं है ना। यहाँ तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो तुम्हारा वो एशिया कप का जो भी फाइनल हो रहा था, वहां तो 13वें ओवर में आके इसने मार खाई है क्रूशल मोमेंट पे, जब 20-25 रन का डिफरेंस है। यहाँ इसको सबसे इंपॉर्टेंट ओवर करना है, मैच का टर्निंग पॉइंट नहीं देना ना इसको, इंपॉर्टेंट ओवर नहीं देना, यही मकसद है मेरा। जो आखिरी ओवर की बात कर रहे थे ना, वो हुआ मेलबर्न में जब कोहली ने 2 छक्के मारे थे ना, इंपॉर्टेंट ओवर, जब कोहली ने 2 छक्के मारे उसके बाद स्टार स्पोर्ट्स पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, कोहली को बिठाया था मेरे ख्याल से जतिन सप्रू जो है वो बंदा है उसके साथ। तो कोहली बता रहे थे उसमें कि ये जो है ना बहुत अच्छा बाउंसर डालता है, बहुत अच्छी जो है स्लो बॉल डालता है, यॉर्कर बहुत अच्छी डालता है। वो नेट्स में भी कोहली ने पहली दफ़ा इसको देखा था ऑस्ट्रेलिया में ही, खैर। लेकिन वो जब वक्त पे ना कोई भी एक भी चीज़ सही नहीं डालता। दूसरा ये कि इसका जवाब जो है ना एक है बड़ा मजे का। ये सवाल किससे पूछा था कि ये वक्त पे सही क्या चीज़ तो बात ये है, आप उसको देखोगे सीधा सीधा आके बॉल करता है, बिल्कुल तेज़ बॉल, सिर्फ एक ही तेज़ बॉल करता है। मेरा तो इख्तलाफ ही बिल्कुल सीधा सीधा जेन्युइन ये है कि जिस बंदे को स्विंग नहीं आता नए बॉल से, जिसकी सीम पोजीशन सही नहीं है, वो खेल कैसे सकता है पाकिस्तान से? इतना आपने स्टैंडर्ड गिरा दिया कि आप 5 साल से मुसलसल उस बॉलर को खिलाए जा रहे हो जिस आपको न्यू बॉल से जिसका स्विंग ही नहीं मिलता। वहाब रियाज
वाबरियास को भी आपने खिलाया 2010 के बाद से, वो शॉर्टेज ऑफ बॉलर्स की वजह से ये होता है। नहीं उन्हें इस भी तरह इसके के पास लोग था, खेल आप इन्हीं का इसको शुरू पास इसने आपने कभी इसको देखा है कि ये जो है ना मैच में एक्सपेरिमेंट करके ना विकेट के करीब आके बॉल कराए, कभी जो है नहीं, विकेट शुरू- के शुरू दूर में क्रीज किए के इसने। दूर जाके बॉल कराए, शुरू एक ही जगह से बस बॉल करता है, बस तेज बॉल करनी है और कुछ नहीं आता। शुरू में इसने अंदर बाहर दोनों जगह किया, बॉल कर रहा था, मुझे दिखा था, मैंने इसमें टैलेंट है, कर सकता। वो जो अब है ना कि इंपॉर्टेंट वक्त इसको देते हैं, यार अब तेरा कमाल है जवान, अब तू करेगा, ये उसी वक्त आता है, पॉटी आ गई मेन वक्त पे हकता है ये वसीम जूनियर। मैंने तो वो देखा था ना यूएसए वाला मैच, 2 ओवर में 21 रन चाहिए था, आमिर ने 6 रन दिए, लास्ट ओवर में 15 रन, सामने यूएसए के बैट्समैन वो नहीं बचा सका। तो बाकी तो आप फिर अब आप बता दो ना, जब वो यूएसए के बैट्समैन के अगेंस्ट जब 15 रन नहीं बचा सका, तो फिर तो कोई भी बंदा उसको छक्के मार सकता है भाई एंड में आके। तो उससे तो है, कोई भी मार सकता है उसको। बस हो गई है वसीम जूनियर। वसीम जूनियर, यार वसीम जूनियर उन्होंने पिछले मैच में भी हमने इसकी बात नहीं करी, पिछले मैच में भी इसने 3 आउट किए थे, ओह सॉरी एक आउट किया था इसने, विकेट इसको नहीं मिली थी, मगर यार जिस लेंथ से और जैसी बॉलिंग कर रहा है ना, मुझे ये अच्छा लगता है यार। वसीम जूनियर हमेशा से, एक तो रिवर्स इसके पास है और नया बॉल का जो इसका लेंथ है ना, एटलीस्ट एशियन कंडीशन में जब भी मैच या टूर्नामेंट हो ना, हारिस रऊफ से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। इसकी मसला इसकी पेस है, इसकी लेंथ भी है, मसला पेस है, पेस नहीं पेस भी 140 अबव कराता है ये। नहीं, वो करता है तो बड़ी अच्छी करता है, रीडेबल है ना, खेलना आसान है इसको। मैं इसका जो सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी लगती है ना बॉल, तुम रिवर्स कर, तो ये बॉल ये खुद करता है या इससे हो जाती है कि ये एक सर्टन जगह पिच करता है कि बॉल वहां से बाउंस नहीं होती, करेगा गुड लेंथ पे बॉल एक्सपेक्टेड होगी, गुड ऊपर आना चाहिए, वो बॉल बैठा देता है। जैसे आज मेंडिस को बॉल बैठी थी थोड़ी, वो बॉल लेकिन बहुत दफा लेकिन वो बॉल थोड़ी अंदर भी आई थी, मेंडिस बीट थोड़ा बाउंस से हुआ, स्विंग अच्छा है, लेकिन उसका बॉल अंदर भी आया था, स्विंग भी है उसका, और बैक ऑफ लेंथ मुसलसल एक ही जगह पे 4-5 बॉलें करना ना, वो आती है इसको मोहम्मद वसीम को, तो वो अच्छा ये उस टाइप का बॉलर है। ये अपना हमारे पास था ना जो लेंथ बड़ी पक्की रखता था, विकेट टू विकेट कर जाता था। वसीम जूनियर 147 किलोमीटर पर आवर का, हाँ 140 प्लस करता है, मगर मुझे इसका वो नहीं लगती, एवरेज स्पीड नहीं है, 147 हाईएस्ट गया होगा, एवरेज स्पीड 140 है उसकी, 139 रीडेबल है, बहुत आसान है बैट्समैन के लिए। इसके पास जो एडवांटेज है इसका पेस नहीं है, एडवांटेज इसका स्विंग सीम जो ये करता है ना, जो कंट्रोल है बॉल पे, वो है। अच्छा, ये फहीम अशरफ की बॉलिंग वाकई में इंप्रूव हो गई है क्या? हर मैच में उसके अच्छे फिगर्स होने लगे, इनसाइड एज की विकेट नहीं फिगर्स उसके, मतलब अब पिट नहीं रहा, जैसे फहीम अशरफ भी पहले बहुत पिटता था। तो बुनेल में जब आता है ना तो ऊपर प्रेशर होता है ना फिर टीम पे, ये भी समझो ना। हाँ। जब ये आगे खड़ा हो रहा है तो टीम विकेटें गिरी होती है, तो उनको अपना अपना रोकना होता है, स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं, हमने रिसेंटली तो देखा है ना, शुरू की विकेटें भी लेना शुरू कर दी हैं उसने, मतलब वो पार्टनरशिप ब्रेकर भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनसाइड एज पे, वो तो कटर्स वगैरह ज्यादा करता है। और आज जो विकेट ली जिसपे ये खुद हंसा है, पूरी ग्राउंड हंसा है, उसी बात पे हंसा है कि तीसरा मैच है इनसाइड एज पे। हाँ, इनसाइड एज पे ये बात मेरे दिमाग में अटक गई थी। उनैन भाई और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहता है कि अब रोबोट नहीं हूं कि हर मैच में परफॉर्म करूं। ये कौन किसके बारे में तलाक कह रहे हो? वो कह रहा है हुनैन में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहता है कि मैं रोबोट नहीं हूं, हर मैच में परफॉर्म करूं। शायद शाहीन अफरीदी के बारे में कह रहा है ये। नहीं, हारिस रऊफ के बारे में। अच्छा, फहीम अशरफ की लेंथ चेंज हुई है, अब उसी लेंथ पे विकेट्स ले रहा है। फैसल भाई, हुनैन भाई, आप लोग की हिम्मत है कि माज भाई जैसे आदमी को 7-20 साल की दोस्ती हिम्मत होना चाहिए। क्या आग है, 20 साल तो मुझे होने वाले हैं, फैसल भाई को 25 साल हो गए। करेगा कि इसकी बात हो ही हो। अबे भाई, अब इसका कमेंट नहीं लेना फैसल, अगर तुझे कमेंट करना है ना इंग्लिश में, रियलिटी में क्या बता माज भाई क्या है। हो सकता है हम माज भाई के साथ, तुम्हारे कैमरे के सामने ऐसी बात करो, हो सकता है माज भाई के गुलाम हो, माज भाई ने मैं खरीदा हो, तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हें रियलिटी थोड़ी हो, तुम तो अभी हमें देख रहे हो, तुम बादशाह सलामत चाहते हैं, जब तक इसका मैसेज नीला ना हो ना, इसका मैसेज मत ले। बस सही, अब तुम्हें नीला भेजना पड़ेगा, तो मैं लूंगा क्योंकि बादशाह सलामत को ऑर्डर आ गया। हुनैन भाई, सेलेक्ट योर 5 फास्ट बॉलर्स फॉर 2027 ODI वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका, कंडीशन ऑन मेरिट, प्लीज आंसर। किसकी तरफ से करो? पाकिस्तान की तरफ से करो तो ये एंड में लेंगे सवाल। यार आप लोगों का मास सदाकत बहुत अच्छा खेलता है, जल्दी से अपनी इंटरनेशनल मैनेजमेंट के अंदर लाके इसकी फॉर्म बिया, क्या बात खराब सही की है, जबरदस्त बात की है, जबरदस्त बात कर दी है। अबे त्यागी ने आप परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत अच्छी बात की आपने, मजा आ त्यागी ने। हाँ, उसके ऊपर आते हैं, जरा बात का फ्लो आ जाए तो फिर उसमें है ना घुसते हैं फैसल भाई। अच्छा हुनैन भाई, आप बताएंगे मुझे कि दूसरी इनिंग में जो बुमराह परफॉर्म नहीं कर सका, कुबड़ा परफॉर्म नहीं कर सका, कुबड़ा सलाम रखा तुमने यार, बुमराह कुबड़ा। अबे कुबड़ा नहीं होता, वो कमर जिसकी टूट जाती है, लड़की का नाम है ना, वो तो एक्ट्रेस है पाकिस्तानी। हाँ अच्छा, उसने है वो। क्या वजह नहीं कर सका यार? देखो, उसने बुरा लगा तुम्हें बुरा लगा, तुमने किसी को
कुबरा कह दिया बुरा लगे। वाह यार वाह, कुबरा कि मैंने वो एक्सरसाइज फिट, तुमने ये कहा है, ये साइड ये बाइसेप दिखाया है उसने, वो बात भी भाई। खैर वो मास सही कहता है, दूसरी इनिंग में शायद फिटनेस का कुछ इशू है जिसकी वजह से वो जान नहीं लग पाती दूसरी इनिंग में। वो बिट्स एंड पीसेस में अच्छी बॉलिंग करते हैं, पूरे पहली इनिंग में कंसिस्टेंट अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन अभी इतना ज़रूरत भी नहीं थी उनको इतनी बॉलिंग करने की। वो जडेजा शुरू में सारी विकेट्स ले चुके थे। प्रॉब्लम ये हुआ कि बबूमा को वो भी नहीं आउट कर सके और जडेजा और कुलदीप भी नहीं आउट कर सके, कोई भी नहीं आउट कर सका। नहीं, आप ये देखे ना, जब को उसने आउट किया है, क्या बबूमा आउट ही नहीं हुआ है। हाँ नहीं, उसने आउट किया है, क्या नाम है लड़के ने, जडेजा ने आउट किया है। हाँ। तो इन्होंने कितने ओवर किए हुए थे उस वक्त, आपने ये देखा था? नहीं, ओवर मैंने एग्जैक्टली नहीं 6 ओवर। मेजॉरिटी विकेटें जब उसने गिरा दी थी ना, मेरे हिसाब से 6 या 7 विकेटें गिरी गई थी, क्योंकि मुझे लगा था वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त मुझे कंफर्म हो गया था कि बुमराह अब 10 विकेटें नहीं ले सकता। सही है। 6 विकेटें गिर गई। इस इंतजार में था नहीं, ये कुबरा 10 विकेटें लेगा। हाँ, यार या तो सोच, अगर सोच कि 5 विकेटें गिर गई हैं, तो हाँ। बानी की 5 गिरा सकते हैं ना, के इतना है ना 10। अब सुनते हैं आप, तो मैंने उस वक्त जब देखा कि यार कितने उसने ओवर किए हैं, तो उसमें 6 ओवर किए हुए थे उसने। तो आपसे मैं ये सवाल है, उसको ओवर क्यों नहीं दिए? जब वो चाह रहे थे कि इसकी 10 विकेटें हो जाएं, तो आप 10 दोगे ना? नहीं, वो लाइटली ले रहे थे ना, उनको यही था कि यार तो स्पिनर की विकेट है, अब तो दूसरी इनिंग में स्पिनर का काम है, स्पिनर को ही देना है, वही आउट कर देंगे। और उन्होंने आउट किए हुए भी थे सारे। बुमराह की वो ज़रूरत नहीं समझ रहे थे इतनी ज़्यादा कि बुमराह को ज़्यादा यूज़ किया। ये तो बॉश ने सुबह आके जो पिटाई की है, उसके बाद बुमराह ने फिर बॉश को आउट किया है। वो समझ रहे थे स्पिनर्स ही निकाल देंगे। शुरू में सुबह स्पिनर्स थे, बॉश ने स्पिनर्स को भी लगाए। बबूमा भी अच्छा खेल रहा था। एक्सपेक्टेड ये था कि साउथ अफ्रीका 97 for 7 था, और 93 या 97 for 7 था जब दिन स्टार्ट हुआ, कि 110 जो है ना 20 पे आउट हो जाएंगे और 80-90 का टारगेट होगा इनके पास। वो टारगेट 123 जब चला गया, और शुरू में एंसन ने जो 2 आउट कर दिए ना, उसके बाद बहुत प्रेशर आ गया। क्यों सिराज को बॉल कब दिया? सिराज को वो लैंड में सबसे आखिर में, जिसमें उसने 2 बॉलों पे 2 आउट कर दिए ना, फिर एंड खत्म में। हो गई ना बात यार। क्या खत्म? तुमने उसको वही फैसल जो मैं बात करता हूँ, जो है नहीं उसको वो बनाते हैं, ज्यादा चांस उसको देते हैं। वो पापा की परी प्रिंसेस नहीं दिया ना उसको, बनाना है, उसको हीरो बनाना है, तो उसको जबरदस्ती घुसाएंगे भी, खिलाएंगे भी, जगह बने नहीं बने T20 में उसको घुसाएंगे, क्योंकि इनको वो स्टार बनाना है। अब इनको इस कुबड़े को अगर इनको बड़ा दिखाना है, उसने करा 2022 में 24 में T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है, 4 ओवर के फॉर्मेट में, ठीक है, उसने कर लिया। अबे सिराज, तुम्हें मालूम है अभी इंग्लैंड में उसने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया में वो क्या कर चुका है, हर जगह बाहर जाके झंडे उसी ने गाड़े। अब तुम फंसे हुए हो, तुम देख रहे हो कि वो जिसको तुमने बोना कहा है वो तुम्हारे मुंह को आ गया, तुम्हारे अंदर घुसने को तैयार है वो। तुम सिराज को बॉल क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वहां उसको बड़ा बनाना नहीं है। उसने सिर्फ पूरे मैच में सेकंड इनिंग में 2 ओवर किए हैं, और 2 बॉलों में बुमराह ने कौन से? बुमराह ने तो 6 किए सिर्फ, 10 ओवर किए हैं। बुमराह ने 24 रन आखिर में आके गॉर्डन बॉस को आउट किया है। अबे यार, और पूरी टीम को मरवाने के बाद उसको बोला कह के छोटे नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये हमने इंग्लैंड वाली सीरीज जो एंड हुई है इंडिया की, उसमें सिराज ने आखिरी दिन मैच जिता कर दिया है, पूरा मैच बराबर करके दिया है, सीरीज बराबर करके दी है। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग की हुई है। सिराज का मसला ये कि बहुत अच्छी बॉलिंग करता है तब जब बुमराह नहीं होता। अब बुमराह है, बुमराह ने पहली इनिंग में 5 विकेट ले ली। मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुमराह ने पहली इनिंग में 5 विकेट ले ली। कैप्टन को लग रहा है मेरा गो टू बॉलर इस मैच में बुमराह है। अब सेकंड इनिंग शुरू हुई, फिर सेकंड इनिंग्स के फॉर्म याद नहीं रख रहा कि बुमराह सेकंड इनिंग में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करता। तो वो स्टार्ट में ही, एक तो फास्ट बॉलर को आपने देना ही कम है, स्पिनर्स को ही ज़्यादा देना है। तो अगर फास्ट बॉलर का स्पेल आएगा तो पहले सिराज को कभी नहीं देंगे, बुमराह को देंगे अगर बुमराह मौजूद है। मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूँ, पर्सनल माइलस्टोन पे नहीं जा रहे ना यार। पर्सनल माइलस्टोन पे जाते हो, बुमराह को 10 विकेटें दिलानी होती तो शुरू में बॉलिंग करवाते ना, ताकि वो तो दीना बुमराह ने अटैक ही उसने करा है। अबे 6 ओवर माज, तू क्या बातें कर रहा है? तो उस कुबड़े से जब विकेट 6 ओवर में तो क्या पूरा मैच बर्बाद देगा वो? तू करता रहे 6 ओवर में सारी विकेटें लेगा क्या वो? अरे बाबा, जैसा विकेट है ना, 124 स्कोर किया उन्होंने, 150 रन। येंसन ने कितनी बॉलों पे ले ली? मां सही कह रहा है, येंसन ने कितनी बॉलों पे ली? 7 बॉलों पे 2 विकेट ले ली, दोनों ओपनर खत्म हो गई ना बात। और उन स्टैट्स का क्या फायदा? हर कोई थोड़ी वसीम अकरम होता है यार। मैं आपको, वो बात तुम्हारी सही है, हर कोई वसीम अकरम नहीं होता। मगर रन में जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि उनको लगा कि गो टू बॉलर है, अरे तो भाई वो स्टैट्स कहाँ गए जहाँ फौरन पर्चे निकल के आ जाते हैं? फिल्मों में दिखाते हैं वो चक दे इंडिया में, वो फौरन पर्चे आ रहे हैं निकल के, और वो कोच को ना उनकी स्ट्रैटेजी बताई जा रही है। हाईएस्ट बॉलिंग एवरेज। आज भाई थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। सेकंड इनिंग के अंदर उसका एवरेज आपको पता होना चाहिए, वो नल्ला है सेकंड इनिंग में। आप कैसे स्टैट्स आपके हैं आपको मालूम है। पहली इनिंग में इसने कर लिया, दूसरी इनिंग में इससे नहीं होगा। सिराज ही हमारा मैच विनिंग बॉलर है, यही हमारा गो टू बॉलर होना चाहिए। आपके स्टैट्स कहां बढ़ गए? अरे भाई वो कह रहा है इतने खड्डे, आप 124 रन नहीं चेस कर सके। अरे अब आओ ना असल बात पे यार, चेस पे आओ ना। 120 रन आपकी बैटिंग लाइनअप, हैवी ड्यूटी बैटिंग लाइनअप से चेज नहीं हुआ। सिर्फ एक शुभमन गिल नहीं था आपके पास।
जी 8 बैट्समैन खिलाएंगे हम, 8 बैट्समैन खिलाएंगे हम। अबे भाई क्या उखाड़ लियो, तुम्हारे सुंदर को तुमने बड़ा बनाया हुआ है, वो अक्सर को तुम खिला रहे हो, जद्दू को तुम साथ में खिला रहे हो। अरे कहाँ है नायर, नायर किधर है भाई? फिर देखो गंभीर ने 3 कीपर खिला रहे हैं, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल। आज क्या हुआ, 2 जो जेंसन ने आउट किया उसके बाद साइमन हार्मर ने उसको भी पूरा मिडिल ऑर्डर उड़ा दिया उसने। भाई आप मानो नहीं मानो, वहां तीसरा कौन आउट हुआ है? ध्रुव जुरैल आउट हुआ है। बोनाफाइड ध्रुव जुरैल, बिल्कुल बोनाफाइड। भाई वो कह रहा है इतने खड्डे खोद के रखे थे पिचेस पे, फास्ट बॉलर को क्यों यूज करेगा? हाँ, काम ही नहीं है। 16-20 विकेट्स इंडिया की भी स्पिनर्स ने ही ली है। समझ ही नहीं रहा भाई, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। सिराज इज नॉट बेटर देन बुमराह, और आप कुछ भी बोलो दैट फैक्ट वोंट चेंज। जिस भी आंखों से क्रिकेट देखा है उसे पता है कि ये चीज के बुमराह इज बेटर देन सिराज। हारिस रऊफ को पूरा इंडिया और विराट कोहली अच्छा बॉलर मानता है। उसको कहा जाता है कि जी बड़ा तेज है, इसका बाउंसर है। कोहली कह रहे हैं, अब कोहली ने कह दिया तो भाई वो तो फिर कोहली है, वो तो बात खत्म हो जानी चाहिए। मगर बात यह है कि जब क्रूशियल मोमेंट आता है ना मेरे भाई, तो वहां पे वो एकदम उसको कहते हैं ना ये ले बॉल, तो फैसल भाई ने क्या बताया, मुझे तो पॉटी लग गई। उनके साथ ये हो जाता है। इसी तरह जब मैच जीतना होता है ना मेरे भाई, टेस्ट मैच खास तौर पे टेस्ट मैच, तो आपका गो टू बॉलर हमेशा सिराज है। 2018 से ऐसे नहीं होता माज, ऐसे नहीं कह रहे सिराज पहले ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। पहली इनिंग में जब उसको 100% देना होता है ना अपना, जब उसे पता होता है कि अब मौत करीब है, वो फिर जागता है। वो तुम्हारे क्रूशियल मोमेंट का परफॉर्मर है। तुम उसकी जब से वो खेल रहे टेस्ट हिस्ट्री तुम उठा लो यार, हर जगह उसने परफॉर्म किया। लेकिन मगर मसला भी तो गलती वही नहीं है ना, विकेट स्पिनर की, कैप्टन की भी तो गलती नहीं है ना कि पहली इनिंग में उसने देखा सिराज कंप्लीटली आउट ऑफ रिदम लग रहा है उसको, बॉलिंग में मार खा रहा है सिराज। ठीक है, जिस पिच में मार नहीं खानी चाहिए उस पर वो मार खा रहा है, बुमराह 5 विकेट ले रहा है, तो कैप्टन की भी तो कोई गलती नहीं है ना। वो तो उस मैच के हिसाब से सोचेगा ना कि यार सिराज रिदम में नहीं है और फास्ट बॉलिंग को मैं ज़्यादा ओवर दे नहीं सकता, तो मैंने देना है तो पहले बुमराह को ही देना होगा ना। कैप्टन की भी कोई गलती थोड़ी है। 6 ओवर दे दिए थे बुमराह को, हाँ, एक तो देते सिराज को। हाँ? आप लेकर आए हो टेल एंडर पे, एक एंड से स्पिनर लगाते। तुमने क्या उखाड़ लिया स्पिनर से, तुमने लगा के तुम्हें आगे बबूमा ने नंगा कर दिया बाद में। तो कोई बात नहीं यार, ऐसा हो जाता है कभी। असल बात तो 15 साल बाद टेस्ट मैच खा रहे हैं, ये खड्डे खोदने के बाद क्या हो गया? न्यूजीलैंड हरा के गई है इनको साउथ अफ्रीका से यार। और जब ये उस दिन पहले कह रहा था ना साउथ अफ्रीका इतना जीतती आई है जी, वो मैं गलत नहीं कह रहा था। वो 2000 पहले की बात थी ना, 2000 की सीरीज उठा लो, 2000 के बाद से नहीं, ये पिटते थे नहीं 2000 के बाद से मास 25 साल तक कोई सीरीज नहीं जीता साउथ अफ्रीका। वहां साउथ अफ्रीका लास्ट सीरीज जीता है इनसे 2003 में, 2000 के अंदर जीता, 2000 में शायद जीता होगा सीरीज इनसे जीता है। हार्मन बड़ा बॉलर हुआ ना, इनको भी खा गया। हार्मन ने तो बजा के रखी थी पूरे मैच का कामयाब बॉलर वही है। 4 आउट पहली इनिंग में, 4 आउट दूसरी इनिंग में। कुबड़ा थोड़ी हुआ वो कि मेरी कमर झुक गई दूसरी इनिंग में बॉल। हमने तैयार करके भेजा ना उसको, तभी तो वहां परफॉर्म किया। पॉलिश तो हम करते हैं ना, मान जाता हूं। नहीं, हार्मन वाकई में फर्स्ट क्लास का पक्का बॉलर है उनका। तो कितना पक्का हुआ तुझे मालूम है? वो 36 साल उम्र है उसकी, 2015 में गया था तो इंडिया ने उसको धो दिया था। उसने 2015 में डेब्यू हुआ है और बाबर ने 50 किया उस पे, और बाबर ने उसको 50 किया सेकंड इनिंग में, मुश्किल विकेट पे। आज उस पे कितने रन बनाए आज उसने? किसने? बाबर ने आज 100 देख के दिल नहीं भरा, पेट नहीं भरा तुम्हारा। तुम भी उसी लाइन में खड़े होने चाहते हो कि हर मैच में 100 दे? नहीं तो अब 80 इनिंग का इंतजार करूं क्या मैं? नहीं, 80 इनिंग का क्यों इंतजार करोगे यार? तो मैं आज की परफॉर्मेंस पूछ रहा हूँ, आज आउट कैसे हुआ? आज आउट कैसे हुआ? वो बॉल थोड़ा सा रह गया, नीचे हो गया, थोड़ा सा नीचे हो गया, ब्लाइंड हो गए, या उस फैंटेसी में चले गए, 100 हो गई मेरी, क्या हुआ? नहीं, अब थोड़ा सा अंदर आ गया अब बॉल। 80 नहीं, अब 8-8 दिनों का इंतजार करें। 8-8 दिन में आती जाएगी इंशाल्लाह सेंचुरी। T20 में देख रहे हो हाँ, सेंचुरी? नहीं T20 में सेंचुरी तो नहीं देगा। ओपन नहीं है ना, वन डाउन है अब, मसला ये भी तो है। अब वन डाउन है, अब वन डाउन है। ओपन भी तो नहीं है ना। कब है मैच? अगला मैच कब है यार? मेरे ख्याल से आज क्या है, थर्सडे से शुरू है टूर्नामेंट, ट्राई सीरीज। ये अपना थर्सडे, ट्यूसडे से होनी थी, ट्यूसडे से होनी थी, लेकिन वो तब सैटरडे था मैच। अब मैच एक दिन आगे बढ़ा है तो शायद हो सकता है वो भी एक दिन आगे बढ़ जाए। ट्यूसडे से होनी थी यार। टुमारो फर्स्ट मैच? हाँ, ट्यूसडे बोल रहा हूँ ना, पाकिस्तान 18 तारीख को। टुमारो से मतलब है 12 बच्चों है, आज 17 है ना। हाँ, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, 3 मैचेस हैं। 3 मैचेस कैसे हो सकते हैं? उसके बाद आगे और भी हैं, भी तो इस हफ्ते का बता। अच्छा, जिम्बाब्वे के साथ भी है ना उसमें, मगर टाई नेशन सीरीज है। अच्छा, मुझे तुम बताओ ना कि तुम कह रहे हो कि बौना जो है वो बुमराह ने सही कहा। पूछ रहा हूँ मैं, मतलब मैं नहीं कह रहा कि सही कहा। बढ़िया, ये उड़ता तीर है फैसल जो इन्होंने। अब यार बात ये मास की यार, बात या तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात ये जब आप नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे होते हो, इतना हंसी मजाक चल रहा होता है। आप हंसी मजाक हमारे सैफी ने भी तो किया था हंसी मजाक, उस पे तो तुमने बैन लगा दिया यार। तो वो तो देखो फैसल, मसला वो तो एक बड़ा इशू है ना, रेशियल इशू है। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी, मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि जब इसने कहा ना बोना, तो जो उसने फिर जवाब दिया वो यहाँ पे जो ना 2 लाइनें बंद। उसको थोड़ी पता है बोना कहा उसने। किसको?
उसको बात ही नहीं बताया, फिर अपनी बगल की बदबू ही क्यों सुंघा रहा था उसे, बगल में ले लेके दबा रहा है क्यों? वो तो बोना उसके पास गया था, उसने कहा था बेटा मैं बताऊंगा कि बोना होता क्या। उसको लोगों ने बताया होगा ना, बहुमा बोने का बड़ा वाला जो है ना उसने बल्ला चलाया है। सही बहुमा वाला। को लोगों ने बताया होगा ना उनके स्टाफ में, जब इतनी बातें चल रही है मीडिया में कि बुमराह ने तुम्हें ये बोला है, तो बुमराह ने फिर उसको क्लैरिफाई हाँ, किया उसने होगा। पे क्लैरिफाई किया, और हमें तो ये भी पता चला है कि रात को उसने गाना भी गाया है। किसने? बहुमा ने। अच्छा सुनाओ बहुमा ने गाना सुनाओ, मुकर्रर इरशाद बहुमा ने गाना गाया है। बहुमा ने गाना गाया। खास तौर पे जो है ना ये कुबड़े के लिए, बुमराह कुबड़ा जो है हमारा, मैच जीत के होटल जाके होटल जाते हुए रास्ते हुए, और बहुमा कुछ इस नहीं रात को सोते हुए उन्हें, रात को सोते हुए उसने कहा शीशे के सामने कि भाईजान कपड़े उतारे हुए थे और उन्होंने गाना गा रहे थे अच्छा, कि ओ मुझे छेड़ कर क्या हुआ। देखो आगे बात आई थी, मैं गलत मैं मुझे भूल गया था, मैं कैमरे के आगे हूँ। शुरू करो। तो भाई अगर वो कहते हैं ना छेड़ मलंगा नू, मासूम से बबूमे को छेड़ोगे तो यही होगा कि वो कह रहे ओ मुझे छेड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, छोटे को कहना बोना तू छड़ दे, पहली बैटिंग करना तू सीख ले, बबूमा जानी को जो सताओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, इंस्टा पे रीलें बनाने लगे हो, घर में मैच हारने लगे हो, घर में हर मैच हारने लगे हो, ख्वाब जो देखे गंभीर गिल ने मिलके धीरे धीरे उनको दफनाने लगे हो, ओ बबूमा जानी को जो सताओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। इससे मुझे याद आ गया जो कैच पकड़ के अक्षर पटेल का जो बहुमा भागा है, ओ बहुमा जो है पागल हो गया था, क्रेजी, ही वाज क्रेजी, उसका पस नहीं चल रहा था कि वो हिला दवा है ना भागे ये बुमराह कुबड़े। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें चारों होशियार। नैन भाई ऐसा ही है, बहुत अच्छी हिमाकत की आज आपने, बहुत अच्छा लगा। क्या किया आप बता दें, कुछ और बात करनी है आपने? नहीं जो उनका जो गाना था बहुत अच्छा था। हाँ मेरे ट्यून नहीं आ रही, मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, क्या होती है उन्हें क्या ये सुर जो है ना, सुर का थोड़ा मसला था। लेकिन ये हम कोई पाकिस्तान आइडल तो चल नहीं रहे, फोटो एक मेमोरी थोड़ी है यार नैन भाई। अगर नहीं सही है, सही एक आधा लाइन ट्यून तो दे दो, ट्यून तो दे दो, सही है। ट्यून तो दे दो। ट्यून का क्या करोगे? छोड़कर जो तुम जाओ, ओ मुझे छेड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, छोटे को नहीं तुम वो ट्यून दो ना, कहना बाना छोड़ बोना, ओ छोटे को यहाँ नहीं था कहना बे, बोना तू छड़ यहाँ नहीं था, दे, इंस्टाग्राम की रीलों पे था। बैटिंग पहले बैटिंग करना तू सीख ले, अबे इंस्टा Instagram- पे रीलें बनाने लगे हो, हर मैच हारने लगे हो। नैन भाई क्या ट्यून थी यार, क्या थी? तो मुश्किल गाना लिख दिया था ना वो तूने पकड़ी थी ना, इंस्टा पे जो रीले बनाने लगे हो, घर में इंस्टा हर पे मैच रीलें